द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार के साथ साथ राज्य की बीजेपी सरकार भी युवाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक करती है। कभी युवाओं को कहा जाता है कि आप पकौड़ा तलो, ये भी रोजगार है। कभी कह दिया जाता है आप ये करो, वो भी रोजगार है। लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती, रोजगार नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। उन पोस्टर बैनर लगाने में पैसे बेइंतहा खर्च किए जाते हैं, लेकिन कभी नौकरी नहीं दी जाती है। नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ मजाक किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब एक और मजाक किया गया है युवाओं के साथ। यह भद्दा मजाक है जो चुनाव के वक्त इस्तेमाल किया गया है। योगी सरकार का एक फरमान आया, ऐलान आया कि अब युवाओं को हम रोजगार देंगे। हम हर पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति करेंगे और 58,000 युवाओं को नौकरी देंगे। अब आप जरा समझ लीजिए कि नौकरी में क्या क्या है। उसके बाद आपको इस पर चर्चा भी करेंगे और तफसील से बताएंगे। इस नौकरी में 6,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। 6,000 रुपये, ध्यान से सुनिएगा। और ये नौकरी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगी। और ये कहा गया है कि 1 साल बाद अगर काम ठीक ठाक रहा तो रेगुलर आपको कर देंगे, लेकिन ये तय नहीं किया गया कि हो ही जाएगा। यानी 1 साल की नौकरी है, 6,000 रुपये वेतनमान आपको दिया जाएगा, काम आपसे लिया जाएगा। 18 से 40 साल की उम्र रखी गई है। तो आप हमें बताइए जरा योगी आदित्यनाथ जी, 1 साल और 6,000, महंगाई अपरंपार, कैसे चलेगा रोजगार? ये बड़े सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आप बताइए कि आप रोजगार की तो बात कर रहे हैं कि हम 58,000 रोजगार देंगे। 58,000 पद हमने निकाल दिए हैं पंचायतों के लिए। उन पंचायतों में आप नियुक्ति तो करा देंगे, पर उनके भविष्य का निर्धारण नहीं करेंगे। फिर वो बाद में आंदोलन करेंगे। बच्चे बेचारे जब बेरोजगार हो जाएंगे 1 साल बाद, तो उसके बाद क्या करेंगे? इसका रास्ता आपने तय किया है? इसके बारे में उन्हें बताया है? इसके बारे में उन्हें सजग किया है? नहीं किया है। सिर्फ आप तो चुनाव के वक्त आपको लॉलीपॉप देना है, युवाओं को लुभाना है, उनका वोट लेना है, वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना है कि हमने 58,000 नौकरियां दे दी। योगी आदित्यनाथ जी, जरा आप ये बताइए कि आपके ही लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में, कितने युवा बेरोजगार बैठे हैं और कितने आंदोलन कर रहे हैं? आपको मालूम है? ये 22,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक लगातार आंदोलनरत मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती की जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया है कि 1,37,000 भर्तियां कराई जाएंगी। अभी 69,000 कंप्लीट हुई, वो भी घिसते घिसते। तीसरी सूची लाने के लिए न जाने कितना विलंब किया गया। उसके बाद सूची आई, भर्ती हुई, भर्ती के लिए फिर नियुक्ति पत्र में बड़ा डामाडोल किया गया। ये सब किया गया, वो सब किया गया। पूरा करो, पूरा करो। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं। यहां से आप किधर भी जाओ, आप किसी भी सड़क पे जाओगे तो वहां पर बड़ा सा बैनर जिसमें बड़े से मोदी जी, छोटे से योगी जी, उसके बाद उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 4 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, हम मानते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए तो क्या अच्छा काम कर रहे हैं? आप तो सिर्फ पोस्टर और बैनरों में ही गुणगान कर रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अरे बताइए साहब, हम भी तो जाने क्या अच्छा काम हुआ है। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई। कोरोना के बाद कितने युवा बेरोजगार हो गए, ये पता है आपको? ये मालूम है आपको? इस बारे में सोचा है कभी आपने कि युवा क्या कर रहे होंगे? कितने लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कितना परेशान है युवा? उस बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ युवाओं के वोट को अपने तरफ खींचने के लिए ये कह देना है कि अरे हम तो नौकरियां दे रहे हैं, हम भाई 58,000 नौकरियां दे रहे हैं। और ग्राम पंचायतों पर ग्राम सहायक नियुक्त किए जाएंगे। उसमें भी आरक्षण की लागू की जाएगी, जहां जैसे सीटों के हिसाब से आरक्षण था उस हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। ठीक है साहब, बढ़िया काम कर रहे हैं आप, लेकिन आप बताइए तो इससे भविष्य का निर्धारण हो सकता है क्या?
इससे उस युवा अपने परिवार को चला सकता है क्या, या इससे वो अपने घर का भरण पोषण साथ ही साथ वो अपने सपनों को साकार कर सकता है क्या? उसके सपनों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। वो युवा है, इस देश का युवा है, और युवा सरकार बना देते, ये आपको बात मालूम है। एक शेर बहुत फेमस है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको कमज़ोर समझते हैं सियासत्ता, मगर हम इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। ये युवाओं के लिए शेर है। लेकिन आप बताइए कि युवाओं को सिर्फ आप वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। 18 से 40 साल की उम्र की समय सीमा आपने तय कर दी है, और तय कर दिया है कि इन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, पंचायतों में व्यवस्था की जाएगी, सारी चीज़ें की जाएगी। उसके लिए आपने कह दिया कोरोना काल में जितने लोगों का देहांत हुआ है, जितने लोग दिवंगत हो चुके हैं, उनकी लिस्ट इसमें दी जाएगी, ऑपरेटर का काम करवाया जाएगा। बंदा तो काम करेगा, युवा तो काम करेगा, लेकिन आप बताइए 6000 में क्या होता है? पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है? महंगाई कहाँ जा रही है? रिफाइंड के दाम कहाँ जा रहे हैं? उससे आपको मतलब नहीं है। बस आपको ये मतलब है कि युवाओं को वोट कैसे लेना है, हमें अपनी सरकार कैसे बचानी है, हमें अपनी सरकार कैसे बनानी है। इस मुद्दे पर आप बात कर सकते हैं, इस मुद्दे पर तो आप युवाओं को लुभा सकते हैं। और कोई कहता है भैया पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तलने से रोजगार होता है, तो कभी पकौड़ा युवाओं के साथ ये मजाक की रूपरेखा आपको बंद करनी पड़ेगी। ये समझिए, केंद्र सरकार भी ये समझे, बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी इस बात को समझें कि आखिरकार युवाओं के साथ भद्दा मजाक क्यों किया जा रहा है। क्या युवा सिर्फ वोट बैंक के लिए है? वोट बैंक के समय आपको युवाओं की याद आती है, चुनाव के वक्त आपको युवाओं की याद आती है कि युवाओं के लिए हम ये करेंगे, युवाओं के लिए हम वो करेंगे, युवा हमारा ऐसा है, युवा हमारा वैसा है। अगर युवाओं के लिए आपकी सही सोच सच में है, तो आपने जो 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो क्या झूठी है? उसमें कितना फरेब है आप खुद जानते हैं। सिर्फ आपने पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार तो कर दिया कि हमने युवाओं को रोजगार दे दिया। क्या युवाओं को रोजगार मिल गया है? क्या युवा उत्तर प्रदेश के परेशान नहीं है? आज भी युवा परेशान है। कई सारे लोग जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे वो भी आज भटक रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो शहरों की तरफ पलायन करते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहाँ नौकरी की तलाश के लिए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर आप उपलब्ध करा देते तो उन बच्चों को पलायन क्यों करना पड़ता? उन्हें बाहर क्यों जाना पड़ता? उन्हें बाहर जाकर नौकरी की तलाश क्यों करनी पड़ती? ये बड़े सवाल है जो उत्तर प्रदेश में अब खड़े होंगे, क्योंकि चुनाव है तो 58,000 भर्तियां निकालकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि हम उन युवाओं को रोजगार दे देंगे, 1 साल की गारंटी दे देंगे। 1 साल बाद वो युवा क्या करेगा? ऐसे में तो वो सड़क पर आ जाएगा, फिर वो आपसे गुहार लगाएगा तो आप उनकी सुनेंगे नहीं। ऐसा मजाक तो मत करिए युवाओं के साथ, ऐसा भद्दा मजाक तो मत करिए। आपको उन्होंने चुनकर एक बार मुख्यमंत्री बना दिया है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी कि उन युवाओं के बारे में सोचिए, उन युवाओं की समृद्धि के बारे में सोचिए, उन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए। कहा जाता है युवा इस देश का भविष्य, बच्चे इस देश का भविष्य है, तो इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर ऐसा होगा तो हम सवाल पूछेंगे। द लाइव टीवी हमेशा सवाल पूछता रहेगा। अगर युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक होता रहेगा तो आप देखिए। अगर आपने द लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।